प्रिय वृष राशि वालों, 50 दिन, आने वाले 50 दिन तय करेंगे कि आप अपने जीवन के अंदर ग्रोथ को चुनोगे या किसी बड़ी चुनौती का सामना करोगे। वैसे कुल मिलाकर के हमसे रहा नहीं जा रहा, हम ये बता ही देते हैं कि वृष राशि वालों, छोटे मोटे परिवर्तन पर तो हम चर्चा करते नहीं। राहु और शनि का योग सैकड़ों लोग वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं इस पर। शनि के परिवर्तन पर भारत में विदेश में ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर होगा जो उस पर वीडियो बना करके ना डाल रहा हो। प्रिय जातकों, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है अपने आप में। पर शनि कोई छोटा मोटा परिवर्तन वो तो 2.5 साल बाद करते ही करते हैं। पर इस बार का परिवर्तन कुछ बहुत ही ज्यादा खास हो गया है, बहुत ही ज्यादा। अब यहां पर लोग हो रहे हैं कंफ्यूज। कंफ्यूज इसलिए कि ये गोचर हमें प्रॉफिट देगा या फिर किसी बड़ी चुनौती का। चुनौती क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि 29 मार्च को बन रहा है पंचग्रह योग। और पंचग्रह योग भी जो बन रहा है ये अशुभ और शुभ ग्रहों के बीच में बन रहा है। जैसे कि देवताओं के और दानवों को हमने एक कमरे में छोड़ दिया, वो वाली स्थिति बन रही है। अब दो शत्रु जब एक कमरे में या एक परिसर में होंगे तो वे क्या करेंगे? वो भी अपने टीम के साथ, अपने अपने सब पूरे अपने जितनी मित्रता है उनके साथ में होंगे। तो क्या होगा? वे आपस में युद्ध के क्षेत्र में आएंगे, युद्ध के जैसी परिस्थितियां बनेगी। तो इसीलिए कई ज्योतिषी आप सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे कि वो उसको संकेत दे रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है, कोई ये हो सकता है, वो हो सकता है। पर वास्तविकता क्या है? वृषभ राशि को क्या सतर्क रहना है, या वृष राशि के लिए ये कोई बहुत ज्यादा बड़े लाभ का संकेत दे रहा है? तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी, बस इस वीडियो को आप देखना पूरी तरह से। और एक बात और क्लियर कर दूं, देखो, जानकारी बड़ी है, सुनने में समय लगेगा। एक एक चीज को हमने फोकस के साथ दृष्टिकोण देखते हुए आपको बताया है। तो जातकों को बहुत धैर्यपूर्वक इस जानकारी को सुनना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। टाइम अगर कम हो तो आप दोबारा इसको वीडियो को देख सकते हैं, पर थोड़ा सा इसमें ध्यान लगा करके जरूर सुनिएगा। एक चीज और बता दूं, ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप इस वीडियो को, कार्यक्रम को देख सकते हो। लेकिन क्या है ना कि सटीकता केवल और केवल जन्म कुंडली ही बता सकती है। इसीलिए किसी निर्णय पर, किसी बदलाव पर, किसी भी परिवर्तन पर पहुंचने से पहले आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें, निर्णय लें अपने बुद्धि से, विवेक से, और किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर के ही आप किसी उचित डिसीजन को ले सकते हैं। अब सीधा अपने कार्यक्रम की तरफ आते हैं। सबसे पहले 29 तारीख आप अपने वीडियो में यहाँ पर चार्ट होगा, उस पर थोड़ी सी नजर बनाओ ताकि हम चीजों को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के साथ समझ पाए। देखो क्या हो रहा है। शनिदेव, आप देख रहे हो कि शनि निकल रहे हैं और दूसरे घर के अंदर बाकी सारे के सारे ग्रह उस भाव के अंदर बैठे हैं, ऐसा आप देख पा रहे होंगे। तो अब 29 तारीख में, 29 मार्च में, हो सकता है कुछ लोग 29 तारीख के बाद में वीडियो देखें, दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 18 मई तक इसका पूर्ण प्रभाव रहेगा, 50 दिनों तक। तो प्रिय जातकों, क्या हो रहा है कि 29 मार्च को शनि आपकी राशि से दशम भाव में अभी तक हैं, और दशम स्थान से निकल करके शनि पहुंच रहे हैं लाभ। शनि कुंभ राशि में थे अब तक, 10th हाउस में आपकी कुंभ राशि पड़ती है, और 10th से निकल करके अब शनि पहुंच गया है लाभ में। अब यहां पर ये हमें चीजें समझ में आएंगी। शनि है भाग्य का मालिक, भाग्येश, जिसके दम से आप सब कुछ बनते हो। शनि आपकी मेहनत से आपके भाग्य को जगाता है ना। शनि प्रधान राशि अगर भाग्य के दम पे पड़ रही है तो भाग्य व्यक्ति का तब साथ देगा जब वो व्यक्ति मेहनत करेगा। मेहनत ही नहीं करेगा तो भाग्य बिल्कुल जीरो साथ देगा। ऐसी परिस्थितियां इसलिए आप लोगों के साथ में, वृष राशि वालों के साथ में बनती है। प्रिय जातकों, अब बहुत अच्छी घटना इसलिए भी हो गई क्योंकि भाग्य का संबंध बन गया लाभ से। अब भाग्य का संबंध केंद्र से बनता है तब भी अच्छा है, त्रिकोण से बनता है तब भी अच्छा है। भाग्य सीधा लाभ से मिल गया, यानी कि भाग्य के दम पर और मेहनत के दम पर, आप लाभ के दम पर भाग्य को जगाओगे, भाग्य खुद आपको लाभ प्रदान करेगा। एक पॉइंट बहुत अच्छा होगा यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर ये जो 11 भावों के अंदर, 12 भावों के अंदर एक ही ऐसा भाव है जिसको लाभ बोला गया है, जिसको लाभ, प्रॉफिट का हाउस बोला गया है। अब सारे के सारे ग्रह, एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊंगा, आप समझ में आ जाएगा आपको कि रावण ने अपने पुत्र के जब जन्म हुआ उस समय नवग्रहों को यही आदेश दिया था कि सब के सब नवग्रह इसी लाभ भाव में रहना, परंतु शनिदेव ने कदम बढ़ाकर 12वें घर के अंदर गोचर कर दिया था, द्वादश भाव के अंदर, जिस कारण से उस पर 7.5 का प्रभाव हो चुका था। तो शनि के इस प्रभाव के कारण से ही मेघनाथ के साथ में जो भी कुछ हो आप सब जानते हो। प्रिय जातकों, ये लाभ भाव वही है। अब पंचग्रही केवल वृष राशि, 12 राशियों में से केवल एक राशि है वृष राशि।
जिसके लाभ भाव में ये 5 ग्रह बन रहे हैं, भले ही ये अशुभ हो या फिर शुभ हो, पर जब सारे ग्रहों को लाभ में रखा जाए, अधिकांश ग्रह जब लाभ में हो, तो ये कहना बिल्कुल भी इसमें शंका नहीं होनी चाहिए कि वृष राशि वाले कुछ तो बड़ा करके दिखाने वाले हैं। कुछ तो इन 50 दिनों के अंदर बड़ा खेल आप करके दिखाने वाले हो, क्योंकि अब लाभ में ज्यादातर ग्रह एक्टिवेट होने जा रहे हैं। यहाँ पर सब के सब लाभ में होंगे, तो दोनों भले ही आपस में परस्पर विरोधी प्रकृति रखें, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देंगे। खास बात क्या है इस गोचर की, क्यों इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, यही हमें टॉपिक क्यों मिला बात करने के लिए। सबसे पहले तो ये समझो कि राहु जो होता है वो 1.5 साल में गोचर करता है, और शनि पूरे 2.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में आता है। इन दोनों का कनेक्शन, संबंध आपके 11th हाउस में ये वर्षों का संयोग बन रहा है, वर्षों का। ये कोई हर साल नहीं घटनाएं घटती, ये कोई हर 2, 4, 5 साल के अंदर घटना नहीं घटती, बल्कि यहाँ पर ये शनि और राहु का संयोग हो रहा है। तो शनि 11th हाउस में आ रहा है पूरे के पूरे 30 साल के बाद, और 30 साल के बाद में ये संयोग बना कि शनि है वहां और शनि के साथ में राहु भी मौजूद है। तो प्रिय जातकों, इसीलिए ये बहुत खास गोचर हो जाता है, बहुत ज्यादा खास, कि चलो कम से कम कर्म फलदाता शनिदेव हमारे लाभ में तो आए। कम से कम जो दुनिया को इधर उधर घुमा देता है, राहु कंफ्यूज देता है, वो हमारे लाभ में तो आए। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक ग्रह संयोग है, शुभ संयोग है, अशुभ नहीं बोलेंगे हम इसको, केवल वृष राशि वालों के लिए। आप मेष राशि की वीडियो देख लीजिए, उनको बिल्कुल सतर्क किया है। इससे पहले मेष राशि की वीडियो डाली है, पर वृष राशि को क्या है अब समझिएगा। अब शनि यहाँ भाग्य के स्वामी होकर लाभ में आया, तो इसलिए और ज्यादा प्रॉफिट हो गया और बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। प्रिय जातकों को 50 दिनों तक राहु और शनि एक साथ का संयोग बनेगा, केवल 50 डेज तक रहेगा, केवल 50 दिनों तक, 18 मई तक। तो आप में से, वृष राशि में से कई सारे जातक इन 50 दिनों के अंदर ही ऐसे कार्य दिखाने वाले हो, ऐसे काम करने वाले हो जिसमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, प्रॉफिट जनरेट करने के तरीके, धन लाभ या फिर अपने धन प्राप्ति के प्रयोजन को आप कुछ ना कुछ तरीके से अग्रसर करने वाले हो, उसके संकेत मिलना है प्रबल रूप से। ये पंचग्रह योग जो बन रहा है ना, सूर्य, राहु, बुध, शुक्र और साथ में शनि, तो एक बड़ा सवाल ये आता है कि अब क्या ये गोचर केवल आपको प्रॉफिट देगा, क्या ये गोचर केवल आपको लाभ ही देगा, क्या हमें अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है? तो इसका जवाब है नहीं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक बात आप ये तो समझ गए होंगे कि ज्यादातर 12 राशियों में से एक वृष राशि ऐसी है जो इस योग से कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी उठा सकती है। पर जैसे कि भाई शनि और राहु का नाम तो है पिशाच योग। पिशाच योग का मतलब ये होता है कि नकारात्मक शक्तियां उजागर हो रही हैं, नेगेटिव एनर्जीज। पर कभी कभी वे नेगेटिव एनर्जीज हमारे विपरीत काम करती हैं और कभी कभी हमारे पक्ष में काम करती है। ये आपके ऊपर है कि आप उनको पक्ष में या विपक्ष में कैसे कर सकते हो। प्रिय जातकों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि इसका सकारात्मक क्या प्रभाव है और नकारात्मक क्या है, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो पॉजिटिव पहलू से अगर देखें, धन लाभ के संयोग है। अगर सोच करके, समझदारी के साथ, विशेषज्ञ से सलाह लेकर के अगर आप कुछ भी निवेश करते हैं, तो अच्छे रिटर्न्स के संकेत यहाँ पर प्रबल रूप से दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अगर आप किसी नई जॉब में, किसी नए काम में, किसी बिजनेस में, क्योंकि हमने शुरुआत में बात करी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, आदमी एक काम से इनकम ले रहा है, पर अब वो अपने आप को थोड़ा इंक्रीज करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। तो ये एक अवसर है अपने आप में कि आप उसमें आप हाथ डाल करके देख सकते हो, परंतु सलाह लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जन्म कुंडली की स्थिति सटीक रूप से बताती है और राशिफल एक ऊपरी आकलन होता है। तो आप इस चीज को भली भांति समझ पा रहे होंगे। तो योग तो है, आप कई सारे वर्ष शादी के ज्यादा कर भी डालेंगे। अब ऐसे में नए कॉन्टैक्ट्स, भाग्य कहाँ से जागृत होगा? आपका भाग्य जागृत होगा नए संबंधों से। आपके पुराने संबंध भी, नए संबंध भी, और संबंधों की मजबूती जितनी अच्छी होगी, उतना ही आपका भाग्य और तीव्रता से आपको लाभ प्रदान करेगा। पार्टनरशिप करने के लिए या बिजनेस सोचना है कि पार्टनरशिप के साथ में करें, तो ये ग्रह संयोग आपको उस तरफ लेकर के जा सकता है। पर सबसे ज्यादा अगर देखें तो पैसा कहाँ से आ रहा है? जैसे विदेश से पैसा आ रहा है, जैसे रुका हुआ, अटकी हुई मनी आपस वापसी आ रही है, जैसे नौकरी में या बिजनेस में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है, ऐसे संकेत प्रतीत हो रहे हैं। शनि लॉन्ग टर्म अगर लाभ में आए, तो शनि कह रहा है कि भाई आप लॉन्ग टर्म को देख करके, शॉर्ट टर्म वाले तो राहु होते हैं,
पर ये दौरान ऐसा रहेगा कि शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी दोनों चीजें एक साथ लेकर के आप चलने वाले हो। हालांकि बार बार सतर्क करूंगा कि आपकी कुंडली में राहु शनि की स्थिति पता होनी चाहिए वो कैसी है। पर राहु शॉर्ट टर्म बहुत जल्दी से कमाना है, बहुत जल्दी से ऊपर करना है, और शनि वहीं पर दीर्घकालीन कि भाई थोड़ा सा समय लेकर के करेंगे जिसमें रिस्क कम होगा, ऐसे काम को हम करेंगे। अब यहाँ सतर्कता कहाँ रखनी है, कहाँ पर हमें बहुत सतर्क रहना है। लालच, पैसा आएगा, आने के लिए बिल्कुल होगा। जहां आपका लालच इतने से इतना बढ़ गया, वो आता हुआ पैसा रुकने के संकेत बन सकते हैं। यानी कि आने आती हुई लक्ष्मी को ठुकराना नहीं है, और ज़्यादा दिमाग चला करके ये भी साबित नहीं करना है कि बस हम अब इसको और करना है और करना है। क्योंकि राहु जब लाभ में होगा तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति बहुत अपर रहेगी। वो सोचेगा नहीं 10 से मेरा काम नहीं होगा, अब तो मैं ठीक ठाक मेरा काम स्टार्ट हो गया है, अब मैं कम से कम इसकी रेट रखता हूँ 15 या 20, इससे कम में नहीं। अब वहाँ जो 10 के भी कार्य थे वो भी आने, क्योंकि वे मना कर रहे हैं, वो 10 वाले 20 में कैसे मान जाएगा। तो ये स्थितियां, यानी कि ओवर ज्यादा लालच करना आपको थोड़ी दिक्कत दे सकता है इनकम के मामले में। साथ ही अगर दोस्ती गलत व्यक्ति से, गलत संगति से, या फिर आपसे ऊपर से आपका अच्छा देख रहा है पर अंदर से आपसे किलसता है, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहोगे या रहते हो, तो वो दोस्ती आपको भाग्य का अवरोध भी पैदा करेगी, नुकसान भी कराएगी, सारे काम करवाएगी। पार्टनरशिप में काम करने वालों को विशेष 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 सतर्कता रखने की जरूरत पड़ेगी। बड़े कर्ज लेने के बारे में सोच रहे हैं तो बचाव करिएगा। 50 दिन तक कोई जरूरत नहीं है आपको कर्ज उठाने की, क्योंकि ये समय तो कहीं ना कहीं लगाने का या और चीज का करना है, उठाने के लिए आपको ये समय उचित नहीं है। किसी भी प्रकार से सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, और हालांकि हम चीज़ों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं, इन चीज़ों से दूरी बना करके रखें। क्योंकि एक तरफ शनि जो कि मेहनत से देने वाला होता है, और एक तरफ राहु जो बिना मेहनत के बैठे बिठाए करवा दे, ऐसा क्या होता है, दोनों का संयोग बना हुआ है लाभ में। तो इच्छा रहेगी कि मेहनत से भी कमा ले, इच्छा रहेगी कि हम जो है वैसे भी कर रहे हैं कि एकदम से पैसा हमारे पास आ जाए। तो ऐसी अवस्थाएं अक्सर नुकसान कराती हैं, और लालच के वशीभूत होकर के व्यक्ति को ये शुरुआत में तो लाभ कराती है। यानी कि हो सकता है कि इन 50 दिनों के अंतराल में आपको अचानक राहु के कारण से कुछ आप थोड़ा बहुत आपको फायदा हो जाए, पर ये तुरंत ही आपको बड़े लालच के कारण से, क्योंकि शनि इन चीज़ों का विरोध करता है, तो समस्याएं देखने के लिए मिल सकते हैं। तो वहां बचाव करके रखें। यहीं पर झूठे वादे करने से भी पूरी तरह बचाव रखना पड़ेगा। किसी को कुछ कहा है तो पूरा करिएगा, अन्यथा पूरा नहीं कर सकते तो कहने की आवश्यकता नहीं है। इससे भाग्य आपका कहीं ना कहीं अवरोधक बन सकता है, भाग्य में अवरोध हो सकता है। अब अगर बात करें कि इसके बिजनेस पर और नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मेन प्रभाव तो वहीं पर है। ये गोचर का सबसे मेन प्रभाव, हालांकि और भी अन्य प्रभाव भी रहते हैं, पर जो सबसे मेन प्रभाव वो नौकरी और कार्य क्षेत्र पर है। शनि जो है वो रोजगार को देने वाले ग्रह होते हैं। ऐसी अवस्था में लाभ मिलेगा, पर किन क्षेत्रों में, जैसे कि बैंकिंग, जैसे कि फाइनेंस, स्टॉक और निवेश से जुड़े कई क्षेत्रों के अंदर प्रॉफिट के संकेत देखे जा सकते। साथ ही विदेशी कंपनियों में, बाहर विदेश में जॉब करने वालों के लिए, एमएनसीज में जॉब करने वालों के लिए किसी बड़े अवसर की बड़ी सौगात जो है देखी जा सकती है। सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, आईटी सेक्टर, ऑनलाइन बिजनेस ग्रोथ की प्रबल संभावनाएं देखी जा रही हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप हैं तो प्रमोशन के भी प्रबल योग बनाएगा। लाभ स्थान से हम प्रॉपर्टी को इन 50 दिनों के अंतराल में कई सारे वृष राशि के जातक प्रॉपर्टी को बढ़ाने का विचार बनाएंगे, उसमें लाभ के संयोग देखे जाएंगे। फिल्म, मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र के अंदर भी जबरदस्त लाभ के संयोग देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि सावधानी कहाँ रखनी, किस क्षेत्र वालों को, कौन सी जॉब वालों को सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर आप बहुत बड़े लेवल की पार्टनरशिप कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल, हाथ जोड़ के कहूंगा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। बड़ा लाभ कमाने के चक्कर में व्यक्ति को कई बार बड़ा नुकसान हो जाता है ना। मतलब राहु बहुत उच्चाभिलाषी करता है, एक्सट्रीम लेवल की। आज हमारे पास 10 रुपए का बजट है खर्च करने का, हम कोशिश करके 12 कर रहे हैं, पर राहु कहता है नहीं 20 का खर्च करूंगा, पैसा उधार लेना पड़े, उठाना पड़े, पर 20 का खर्च करूंगा। ये सोच राहु करवाता है। भैया इससे बच के रहिएगा, इस सोच पे काम नहीं करना। 10 से 12 तक जा सकते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं। और रियल एस्टेट का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, अगर उसका बिजनेस कर सकते हैं तो उसमें पैसा फंसवाइएगा मत अपना, केवल इतना आपको समझाऊंगा। इस दौरान फैशन, होटल, टूरिज्म इंडस्ट्री में थोड़े से उतार चढ़ाव देखने के लिए जरूर मिल सकते हैं। साथ ही सट्टा, क्रिप्टो, जुए जैसी चीजों के अंदर पैसे डूबने के संकेत ज्यादा दिखाई देते हैं, तो आप इन सभी चीजों से बचाव रखिएगा, इन चीजों में मत घुसिएगा। अब इस गोचर का रिलेशन पर, संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले तो जानना है कि सतर्क कहाँ रहना है। झूठे वादों से और चालाकी से बचाव रखें। इस दौरान कोई चालाकी कार्य नहीं आने वाली। चालाकी करते हैं तुरंत पकड़ाई में वो चालाकी आ जाएगी। किसी
करीबी परिजन से, मित्र से, धन संबंधित मामले के लिए थोड़ा सा संवाद बिगड़ सकता है। उसके लिए कोशिश करिएगा, अगर कोई मैटर इस तरह का फंसा हुआ है उसको इस समय निपटा दीजिएगा। कोई अगर किसी मित्र से लेन देन का कुछ मैटर चल रहा है तो उसको खत्म कर दीजिएगा, किसी सगे संबंधी से उसको खत्म कर दीजिएगा सबसे पहले। पति और पत्नी के मध्य में थोड़ा सा संवाद वो कलह को बिगाड़ता है। शनि और राहु का संयोग चंद्रमा पर भी प्रभाव डालता है। हालांकि इसका सबसे जो ध्यान रखने वाली चीज है वो आपका सोशल सर्कल। सोशल सर्कल में आपके द्वारा कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जिससे आपका नाम खराब हो, आपकी छवि पर कोई दाग आए, इसका ध्यान रखना है। साथ ही जो लोग पुराने कनेक्शन में हैं, पुराने दोस्त हैं, अब अच्छी बात है बताऊंगा, उनके साथ आप थोड़ा महसूस करोगे आपके संबंध दोबारा से बन रहे हैं, आपके कनेक्शन में लोग दोबारा से जुड़ रहे हैं, जो आपके फ्यूचर को लेकर के, भविष्य को लेकर के मददगार साबित हो रहे हैं। तो ज़्यादा को क्या करना सबसे सही रहेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। शनि लाभ में है, लंबे समय के लिए है, परंतु राहु ज़्यादा लंबे समय के लिए लाभ में नहीं है। तो राहु जाता जाता जो राहु होता है वो लालचवश, वो बात अलग है कि आपको कोई प्रॉफिट करवा दे, पर लालच के कारण से कुछ ऐसा कभी कभी करवा देता है जिसके कारण से बनी बनाई मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो कोशिश करिएगा कि मेहनत से आप कमाएं, मेहनत से धनार्जन करें और उससे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का थोड़ा प्रयास करना है इन 50 दिनों के अंदर। और उसमें रिस्की नहीं होना चाहिए, कुछ नंबर 2 वाला काम नहीं होना चाहिए, सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए। प्लीज ज़्यादा क्या नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लालच नहीं करना है। दूसरा है कि किसी भी बिजनेस पार्टनरशिप में जल्दबाजी नहीं करनी है। तीसरा यह है, रिश्तों में, रिलेशन में पैसे को लेकर के झगड़ा नहीं करना है। जहां लगता है कि 2 रुपए फालतू देकर के रिश्ता बचता है, वहां बचा लेना चाहिए। और इस दौरान कभी भी रात में पीपल के पेड़ के नीचे आपको नहीं जाना है, ये सावधानी आपको रखनी है थोड़ी सी, जो मैंने आपको बताई है। अब उपाय की बात करते हैं। देखो, है तो ये पिशाच योग। पिशाच योग का सीधा सा एक मतलब ये भी समझेंगे कि पूरी तरह से हम इसको पॉजिटिव नहीं मान सकते, परंतु वृष राशि के लिए ज़्यादातर ये पूरी तरह से पॉजिटिव ही है, राशिगत अगर देखें। पर क्योंकि कई बार होता है कि जन्म कुंडली में आपके वहाँ पर भी शनि राहु एक साथ हैं, या फिर शनि की दशा चल रही है, या शनि और राहु की स्थिति कुंडली के अंदर खराब है, तो ऐसी स्थिति में भले ही लाभ में गोचर हो रहा है, यहाँ कुछ चिंताएं दे देता है। क्या करना चाहिए, कौन सा एक उपाय आपको जो है इस पिशाच योग में कार्य करेगा? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, इस योग में, पिशाच योग में थोड़ी सी जो संभावनाएं हैं होने की, वो नजर लगने की होती है, वो टोक लगने की होती है। मित्रों से विरोध और विरह जो है विरह होने की संभावना रहती है। लालच के कारण से किसी भी पचड़े में पड़ने की संभावना रहती है। तो ऐसी परिस्थितियों से आपको बचाव रखना है। एक उपाय बताऊंगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने वाला है। तो नकारात्मक शक्ति आपके विपक्ष में ना करके आपके पक्ष में कार्य करें, उसके लिए क्या कर सकते हैं? 7 नींबू अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज उतार करके किसी शनिवार को या अमावस्या को आप चौराहे पर किसी सुनसान स्थान पर रख करके आ जाएं। ये कार्य करते हुए ना किसी से बोलें, ना ही किसी से वार्तालाप करें। ये कार्य केवल एक बार आपको करना है इस पिशाच 50 दिन के अंतराल की अवधि के अंदर। तो प्रिय वृष राशि के वालों, ये थी संपूर्ण जानकारी, क्या कुछ प्रभाव होगा वृष राशि वालों पर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।